हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से छात्रों को पता नहीं है। सीट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, निगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, फॉर्म भरना एक महत्वपूर्ण काम नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है उसकी सिलेबस और लगन से तैयारी, जो कि छात्र जो है क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं और उनके कारण जो है सिलेक्शन उनका रुक जाता है। तो तैयारी अगर सही कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही पूरा बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात कर रहे हैं 68 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सभी छात्रों से पूछा जाएगा निगेटिव मार्किंग के लिए। और जहां तक मेरे पास अभी तक कन्फर्मेशन है कि इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें मैक्सिमम छात्र इसके लिए सहमत होंगे निगेटिव मार्किंग के लिए, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन में आने जा रहा है। ठीक, तो ये निगेटिव मार्किंग तो आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं सीटों की संख्या लेकर। अब इस 281 यानी 281 सीट के आसपास में आया है और इसमें डीएसपी के जो है 8 सीट है, एसडीएम का एक भी सीट नहीं है। तो छात्र बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि एसडीएम का सीट नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप सभी छात्रों को हम बताना चाहेंगे कि एसडीएम के जो सीट है वो आपका दिसंबर लास्ट तक प्राप्त हो जाएगा और उसको इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक ना, दिसंबर अंतिम तक अपडेट कर दिया जाएगा और लगभग मान के चलिए तो 15 प्लस जो एसडीएम के सीट है वो इसमें जुड़ेगा। इसके अलावा कुल जो पद है वो भी अब बढ़ने वाला है। लगभग आपको 600 सीट जो है 600 से 700 के बीच में ही ये सीटों की संख्या होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो एक जो ईयर होता है उसको बैक ना हो जाए उसको ध्यान में रख के निकाला गया है। तो 281 सीट जो है ये आयोग को पहले प्राप्त हो चुका था और जो अन्य सीट है जो कि अभी प्राप्त होने वाले हैं या अभी धीरे धीरे हो रहे हैं उन सभी को अभी 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीट नहीं होने वाला है, सीट होगा। तो आप सभी तैयारी कीजिए, है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो छात्र सफल होना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयारी को लेकर, तैयारी का सबसे पहला एक तरीका याद रख लीजिए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। कभी आपने देखा है जो यूपीएससी वाला जो टॉपर छात्र हो या यूपीएससी वाला या बीपीएससी वाला ही कोई अगर छात्र आपके बगल में हो, है ना। अभी तो मैं खुद ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ मेंस के पेपर लिखने में, मेंस का तैयारी कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ और जो छात्र सफल भी हुए हैं उनसे उतना कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनका 10 मिनट 15 मिनट में ले लूँगा वीडियो बनाने में या इन सभी चीज़ों में, तो उनका थोड़ा सा समय चला जाएगा। तो मेंस के बाद ही उनका मैं आपको पूरा कैसे तैयारी किया था उन्होंने प्रीलिम्स का मेंस का वो सारा वीडियो भी आपको मैं दूंगा, धीरे धीरे दूंगा, है ना। क्योंकि अभी 2 मिनट 4 मिनट के लिए हम उनका भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते, है ना। 15 मिनट में वो चाहेंगे तो 2 क्वेश्चन लिख देंगे और वही 2 क्वेश्चन हो सकता है कहीं आ भी जाए। ठीक, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, याद रखिए, तैयारी। तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई धीरे से मतलब कोई चमत्कार नहीं होता, कोई जो होता है ना इस तरीके से कि एक हम सफल हो जाए, वो नहीं होता है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे। तो जो प्रॉपर सिलेबस है उसको आज ही प्रिंट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्रिंट कर लीजिए सिलेबस को और उसको चिपका दीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं चिपका दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कि छात्र गलती करते हैं, ऑप्शनल पेपर को एग्ज़ाम के पीटी के रिजल्ट के बाद, ऑप्शनल जो पेपर है वो पीटी के रिजल्ट के बाद हम तैयारी करेंगे, ये गलती मत कीजिए। ऑप्शनल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अभी तैयार कर लीजिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बुक्स। बुक्स आपको जो लेना है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी का एक अपना लेवल है, अपना स्टैंडर्ड है। और चूंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी आने जा रहा है, तो जो 1 लाइनर वाले एसएससी रेलवे वाले और बैंकिंग वाले जो छात्र हैं जो कि इसमें सफल हो जाते थे उनके लिए ये खतरा है,
क्योंकि अभी भी अगर आप 11,000 रिजल्ट को जब देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम वही छात्र हैं जो 1 लाइनर 1 डे के छात्र हैं, ठीक। और उनकी तैयारी, उनकी प्रैक्टिस इस लेवल तक रहती है क्वेश्चंस की कि वो आराम से खट 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 अपना निकाल ले जाते हैं। और यही कारण है कि कट ऑफ भी अभी 2-3 सालों से ज़्यादा हाई जा रहा है। सेटिंग एक अलग प्रक्रिया है, वो तो अनुसंधान का विषय है, वो जांच का विषय है कि सेटिंग होता है कि नहीं होता है, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब जो वास्तविकता है उसको आप स्वीकार कीजिए कि रेलवे बैंकिंग में अभी और एसएससी में इधर बहुत कम वैकेंसी, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो लंबा हो चला है, तो और बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, तो छात्र इसमें आने लगे हैं, ठीक। बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बुक्स में, आपको मैं बार बार छात्रों को बोलता हूँ, क्राउन का आप सामान्य ज्ञान ले लीजिए। क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है, इसको खरीद लीजिए आंख बंद करके, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो है बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए पता नहीं कौन कौन सा ऐसे ज्ञानी लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, इतना मोटा मोटा बुक बता देते हैं कि दिमाग चकरा जाए। बिहार स्पेशल के लिए आपको केवल 2 बुक पढ़ना है, या तो इम्तियाज़ अहमद ले लीजिए या फिर आप क्राउन का ही ले लीजिए। जो नया नया क्वेश्चन दिखता है ना आपको, ये सब क्राउन में मिल जाएगा। और इसके साथ में एक आता है लूसेंट का, लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है बिहार के लिए। लूसेंट का सामान्य ज्ञान नहीं, बिहार का सामान्य ज्ञान आता है लूसेंट का, वो ले लीजिए। उसमें जो 2-4 नए क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वो लूसेंट के सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा। तो क्राउन का सामान्य ज्ञान और साथ में लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले लीजिए। जिनके पास इम्तियाज़ अहमद है वो उनको रख सकते हैं, साथ में लूसेंट का भी बिहार सामान्य ज्ञान ले लीजिए, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर तो आप सभी पढ़ते ही हैं, इडुटेरिया हो गया, स्पीडी हो गया। बिहार के लिए आप स्पर्धा पब्लिकेशन का आता है जो कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले निकलता है, उसको परचेज कर लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। तो बिहार के लिए आपको जो है क्या पढ़ना है, स्पर्धा का, बहुत अच्छा होता है स्पर्धा, है ना। तो ये ले लीजिए आप, स्पर्धा पब्लिकेशन का, है ना, ये आपको काम देगा बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम से पहले आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। और यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब आप कोई भी टॉपिक्स पढ़े, जैसे मान लीजिए आपने अभी पढ़ा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में जितनी भी घटनाएं, क्वेश्चंस जितने भी है, उसको आपको कहाँ से लगाना है, तो घटना चक्र से लगाना है। घटना चक्र खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप ले लीजिए। सभी विषय का घटना चक्र है, इतिहास का है, भूगोल का है, पॉलिटी का है, साइंस का है। उसी तरीके से आप साइंस का कोई क्वेश्चन पढ़िए, कोई टॉपिक पढ़िए, उसको घटना चक्र से सॉल्व कीजिए। और ये काम आपको एग्ज़ाम से पहले तक कम से कम 5 बार कंप्लीट कर देना है, अगर पीटी निकालना है तब साथियों। 2 महीने का समय है, 12 फरवरी को निश्चित रूप से एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो 5 बार आपका रिपीटिशन हो जाना चाहिए। अगर आप रोज़ अगर 4 घंटा भी दे देंगे ना, अगर आप कहीं हो, जॉब में हो, कुछ भी हो, रोज़ अगर 4 घंटा भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आप याद रखिए, ठीक। तो इतना आपको कवर करना है, सिलेक्शन आपका इस बार हो के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में